ब्रायन लारा मुसीबत में आ गए हैं क्योंकि सर विवियन रिचर्ड्स और कार्ल हूपर जो कि वेस्टइंडीज के पुराने कैप्टन हैं, वो दोनों ने लारा के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि लारा अपनी किताब बेचने के लिए झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे सीनियर क्रिकेटर्स रिटायरमेंट के बाद मुसीबत में आ जाते हैं क्योंकि या तो वो कमेंट्री और इंटरव्यू में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं या अपनी किताब में कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं जिसे लेकर कंट्रोवर्सी हो जाती है। ब्रायन लारा ने ऐसा लिखा है कि विवियन रिचर्ड्स को बहुत सारे लोग नापसंद करते थे क्योंकि उनकी आवाज बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग थी, वो काफी गालियां मारते थे, काफी जोर से डांटते थे, जिसकी वजह से काफी लोग विवियन रिचर्ड्स से डरते थे। ब्रायन लारा ने कहा है कि मुझे भी बहुत डराने की कोशिश की, हालांकि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन स्टिल इतनी गालियां सुन के और इतनी बातें सुन के मैं हर 3 हफ्ते में एक बार जरूर रो दिया करता था। लेकिन कार्ल हूपर को तो इतनी गालियां पड़ती थी कि वो हर हफ्ते रोता था। अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था जिसमें ये सुनने में आया था कि कार्ल हूपर की इतनी तारीफ की थी ब्रायन लारा ने और ये कहा था कि कार्ल हूपर का टैलेंट मेरे से तो बहुत ज्यादा था और सचिन तेंदुलकर से भी बहुत ज्यादा था, लेकिन कार्ल हूपर ने कभी भी अपने टैलेंट को 100% यूज नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा था कि जब कार्ल हूपर बैटिंग करने जाता था तो वेस्ट इंडीज की ड्रेसिंग रूम में उस टाइम के जो लेजेंड्स थे, डेसमंड हेन्स, गार्डन ग्रीनिच, ये सारे बैठ के सारा काम छोड़ के, इवन विवियन रिचर्ड्स सब छोड़ के कार्ल हूपर की बैटिंग देखने लगते थे। इनफैक्ट अर्ली 90s में कार्ल हूपर ने इंग्लैंड में ओवरकास्ट कंडीशंस में जब बॉल स्विंग हो रही थी तो वह एक ऐसी सेंचुरी बनाई थी जिसे देख के ब्रायन लारा ने बोला कि मैंने काफी कुछ सीखा। ब्रायन लारा ने यह भी कहा कि उसी टूर पे लीड्स टेस्ट मैच में ग्राहम गूच जो अपने करियर के लास्ट स्टेजेस में थे, 30 में थे, 37-38 की एज में, उस टाइम उन्होंने एम्ब्रोज, वॉल्श, मार्शल इन सबको हैंडल करते हुए एक 154 की इनिंग्स खेली थी। ब्रायन लारा ने कहा कि एज अ यंगस्टर मेरे लिए वो एक लर्निंग थी इन बैट्समैनशिप कि कैसे इन कंडीशंस में इन बॉलर्स के खिलाफ, क्योंकि वो ऐसे क्विक बॉलर्स थे कि उनको ब्रायन लारा कहते हैं कि नेट्स में खेलना भी इतना मुश्किल होता था और रियल में स्विंगिंग कंडीशंस में, ओवरकास्ट कंडीशंस में जिस तरीके की बैटिंग ग्राहम गूच ने की उसे देख के ब्रायन लारा ने बहुत कुछ सीखा। यहाँ तक तो अच्छी बातें ब्रायन लारा कह रहे थे और सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये बातें निकल के मीडिया में आई कि ब्रायन लारा ने अपनी किताब में हूपर और रिचर्ड्स के बारे में बातें लिखी हैं, वो दोनों भड़क उठे हैं और उन दोनों ने लारा से कहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए झूठ बोलने के लिए। हूपर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि विव रिचर्ड्स उनको हर हफ्ते रुलाते थे। उन्होंने कहा कि 40 साल से उनका सर विवियन रिचर्ड्स के साथ जबरदस्त रिलेशनशिप रहा है और सिर्फ एक ऐसा टेस्ट मैच था जिसमें हूपर विव रिचर्ड्स के साथ खेले हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसा टाइम भी स्पेंड नहीं किया उन्होंने कि वो कुछ इस तरीके के एक्सपीरियंसेस दे सके। इनफैक्ट ब्रायन लारा ने 1990 में जब अपना डेब्यू किया तो कार्ल हूपर उनकी टीम में ही थे और 2003 तक लारा और हूपर, इनफैक्ट कई बार इनके बीच में कैप्टेंसी भी रोटेट होती थी, कभी ब्रायन लारा कैप्टन होते थे और कभी कार्ल हूपर। इनफैक्ट करियर के लास्ट स्टेजेस में कार्ल हूपर को कैप्टन बना दिया गया था और कार्ल हूपर की कैप्टनसी में ब्रायन लारा खेले। इन दोनों के बीच काफी अच्छा रिलेशनशिप था, दोनों मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, तो कई बार बैटिंग के दौरान भी दोनों एक साथ पार्टनरशिप्स कर रहे होते थे और कार्ल हूपर एक काफी टैलेंटेड, आई वुड से, बैट्समैन के साथ साथ ऑफ स्पिनर भी थे। वो एक ऑलराउंडर का रोल, एक बैटिंग ऑलराउंडर का रोल निभाते थे। लेकिन अब इस तरीके की स्टेटमेंट से बहुत सारे चीजों को लेकर के इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी आ गई है। आपको ये भी बता दूं कि ब्रायन लारा और कोर्टनी वॉल्श के बीच में भी रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं हैं। कोर्टनी वॉल्श भी ब्रायन लारा की इस एटीट्यूड की वजह से ब्रायन लारा से काफी इरिटेटेड रहते थे, जहां वो कहते थे कि ब्रायन लारा पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल देता है, जो चीज कोर्टनी वॉल्श बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और कर्टली एम्ब्रोस तो एक बार ब्रायन लारा को मारने उठ गए थे जब उनके टीममेट्स ने उनको रोका था। इस चीज को लेकर भी कर्टली एम्ब्रोस का आप इंटरव्यू पढ़ सकते हैं, जहां उन्होंने कहा था कि ब्रायन लारा के एटीट्यूड को लेकर वो एक बार इतना इरिटेट हो गए थे कि वो ब्रायन लारा के ऊपर हाथ उठाने चले गए थे जब उनके टीममेट्स ने उनको रोका था। तो इस तरीके की किताब लिखकर वापस से वो पुरानी चीजें निकल के आगे आ जाती हैं। अभी तो फिलहाल ये कुछ चीजें हैं, अभी देखना है कि आगे कोई और चीजें निकल के आती है कि नहीं। आपको ये भी बता दूं कि
2 साल पहले जब वसीम अकरम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की थी तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, इंक्लूडिंग कि उनका वकार यूनिस के साथ कितना खराब रिलेशनशिप हो गया था अर्ली 90s में, जहां इन दोनों ने एक दूसरे के साथ बातचीत तक बंद कर दी थी। फील्ड पे एज अ प्रोफेशनल ये दोनों खेलते थे, इनके बीच काफी रिलेशनशिप अच्छी रहती दिखती थी फील्ड पे, लेकिन वो कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम जाते ही हम दोनों आपस में बातचीत बंद कर देते थे। तो फिलहाल शाहीन और बाबर के बीच जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आप कह सकते हो कल्चरली ये ड्रेसिंग रूम का माहौल रहा है। उसमें उन्होंने रमीज राजा के बारे में भी काफी बातें उल्टी सीधी कही थी, और भी क्रिकेटर्स को टारगेट किया था, जिसको लेकर पाकिस्तान में भी वसीम अकरम को काफी गालियां पड़ी थी। तो ऐसी चीजें बुक रिलीज के बाद होती रहती हैं, और अभी देखना है कि ब्रायन लारा माफी मांगते हैं कि नहीं, क्योंकि सर विवियन रिचर्ड्स इज स्टिल अ लेजेंड और इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी जितनी रिस्पेक्ट है, और अगर वो इस बात से भड़क गए हैं तो मेरे ख्याल से ब्रायन लारा को फिलहाल माफी मांग लेनी चाहिए। बस के ऊपर जो भी अपडेट आता है मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।